नमस्कार दोस्तों। जब आपको एक झूठ बोलना पड़ता है फिर उसे छुपाना पड़ता है तो उसके बाद आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं और वैसी ही बातें करनी पड़ती है, बनावटी बातें करनी पड़ती है। और आप दूसरों पर तो आरोप बेहद आराम से लगा सकते हैं, जब वही स्थिति खुद की बनती है तो उससे बचकर निकलना कितना मुश्किल होता है। यह बात आज भाजपा नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक हो रहे थे, बेरोजगारों के साथ मजाक हो रहा था, उसे किस तरह से भाजपा नेताओं ने मुद्दा बनाया था। और अब आरएएस परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा के मामले जब भाजपा सरकार के गले में फंसे हुए हैं तो अब भाजपा के नेता इनसे बचने के लिए अलग अलग दिन अलग अलग बयान बदल बदल कर दे रहे हैं। और आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर जो बवाल खड़ा हो गया है, और बवाल पहले अभ्यर्थियों की तरफ से था, लेकिन जब खुद की पार्टी के प्रवक्ता ने इतने बड़े सवाल उठा दिए, सीधे खुद के प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति बयां कर दी, तो विपक्ष को मौका मिला था तो सीधे सीधे विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, वे हम पर बात कर रहे हैं, हमारी स्थिति में बात कर रहे हैं, उनकी खुद की हैसियत क्या है, उनकी कौन सुन रहा है। यह बात प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दी। अब स्थिति इससे भी बड़ी अजीब सी हो गई है कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था अभ्यर्थियों के बीच जाकर, अब जब परीक्षा का समय बचा नहीं है और कल यानी कि 17 जून 18 जून को आरएएस मेंस का एग्जाम हो रहा है, अब लगभग तय है कि इस परीक्षा को पोस्टपोन नहीं किया जा रहा, स्थगित नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली पहुंच गए हैं और पाली पहुंचकर वे कहते हैं कि मैंने कहा था कि सक्षम स्तर पर आपकी बात पहुंचा दी जाएगी और मैंने सक्षम स्तर तक अपनी बात पहुंचा दी है। यह कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। इधर लगातार जब सवाल उठने लग गए, पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लग गए, तो पार्टी का बचाव करने के लिए पूर्व मंत्री, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आगे करके और मीडिया के सामने भेज दिया गया। साथ में आए रामलाल शर्मा, वे भी पूर्व विधायक हैं। अब राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि आरपीएससी के नए अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने भी काम ही संभाला है, ठीक समय आने पर वे फैसला करेंगे। अब राजेंद्र राठौड़ जी से यह पूछा जाना चाहिए कि ठीक समय कौन सा होगा। ठीक समय की परिभाषा राजेंद्र राठौड़ को मीडिया के सामने रखनी चाहिए थी। ठीक समय 16 जून 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पीछे लिखा हुआ है तारीख, जहां बैठकर राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा और राजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया के सामने राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ठीक समय पर निर्णय लिया जाएगा, और प्रदेशाध्यक्ष ने सक्षम स्तर पर बात पहुंचाने की बात कही थी। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि सक्षम स्तर आखिरकार है कौन, सरकार में सक्षम स्तर होता कौन है, और सही समय 16 जून 2025 को आप संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, पीछे तारीख लिखी हुई है, 17 जून को परीक्षा होनी है। अब इस सही समय के बीच में मात्र 16-17 घंटे का समय बचा है और राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि सही समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। यानी कि आपके पास जवाब नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और रही बात सही समय पर निर्णय की, तो शायद राजेंद्र राठौड़ को यह बात पता नहीं थी या बताई नहीं गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आरपीएससी तो खुद ही हाई कोर्ट में पहुंच गई और कैविएट दायर कर दी। कैविएट का मतलब तमाम लोग समझते हैं, कानून विज्ञ समझते हैं कि अगर इस मामले में अभ्यर्थी स्थगन की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाए तो आरपीएससी को सुना जाए।
और सुना जाने का मतलब है कि परीक्षा का समय निकल जाए और परीक्षा पोस्टपोन नहीं हो और समय यूं ही गुजर जाए। पहले आप सुनिए कि राजेंद्र राठौड़ का जो बयान है वह है क्या। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा लोग आज शिक्षकों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग इस गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और पहली बार 1,36,000 अलग अलग कैडर के लोगों का परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके इतने बड़े राजस्थान में कतिपय कुछ बातों को लेकर आंदोलन हो सकता है, परंतु राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के तरीके से पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर यानी रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नौकरियां लूटती थी, वो कालखंड अब समाप्त हो गया है। अब आपने सुन लिया कि राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं। अब राजेंद्र राठौड़ ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, शायद वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि कह क्या रहे हैं। 16 जून को कह रहे हैं कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा। अब सही समय कब आएगा, जब आप 1 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, आपके दोनों उप मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष वहां जाकर कह रहे हैं, 40 विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, तब ही सुनवाई नहीं हो रही। और अब जब परीक्षा और आपके संवाददाता सम्मेलन के बीच में समय ही 16-17 घंटे का बचा है, तो फिर बाकी सही समय होगा कौन सा। तो कुल मिलाकर इस प्रकरण में पूरी भाजपा ने बहुत आसान चीजों को समझ लिया था, वह अब गले में आ चुकी हैं, यह तय बात है। अब यह भी तय है कि परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि जब आरपीएससी खुद हाई कोर्ट में चली गई, कैविएट लगा दी, यानी कि वह परीक्षा सही समय पर कराना चाहती है, वह किसी की नहीं सुनेगी। अब इस मामले में सिर्फ मुख्यमंत्री निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को निर्णय करना होता तो पार्टी की जितनी फजीयत होनी है वह बच जाती, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। अब उधर जब विपक्ष को मौका मिल ही गया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे निशाना साध लिया। क्या साधा, पहले यह सुन लीजिए। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्जाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्जाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियां आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का। तो आपने सुन लिया कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को लेकर क्या कहा। स्पष्ट रूप से कह दिया कि मदन राठौड़ की सुनता कौन है। यह जो सरकार चल रही है वह पर्ची और खर्ची से चल रही है। अब पर्ची सरकार का आरोप तो गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के तमाम नेता उसी दिन से लगा रहे हैं जिस दिन से राजस्थान में भाजपा की सरकार गठित हुई थी।
अब यह पर्ची कहां से आती है, कौन देता है, क्या वास्तव में यह सच्चाई है, इस बारे में कभी भाजपा के नेताओं ने कोई स्पष्टीकरण दिया भी नहीं। खर्ची, अब वह बात तो राजेंद्र राठौड़ ने भी अपने बयान में कही कि पिछली सरकार पर्ची और खर्ची के आधार पर चलती थी। अब वही आरोप भाजपा सरकार पर कांग्रेस की तरफ से आ गया है। पर्ची का मतलब सिफारिश और खर्ची का मतलब तमाम लोग समझते हैं। अब पहले भाजपा कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही थी, अब कांग्रेस वही आरोप लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, 2 दलों में होती है, 4 दलों में होती है, नेताओं में होती है, चलती रहेगी। लेकिन इसका नुकसान हो रहा है उन अभ्यर्थियों को जो ना तो परीक्षा की तैयारी कर पाए हैं और उन पर जबरन 17 और 18 जून की परीक्षा लाद दी गई है, जबकि 2023 आरएएस के अभी तक साक्षात्कार पूरे होकर परिणाम सामने नहीं आया है। अब कितनी विडंबना है ये कि एक एग्जाम का पूरा रिजल्ट जब तक साक्षात्कार होकर कौन उसमें आ चुके, कौन पात्र हो चुके, कौन अपात्र हो चुके, यह पता नहीं चला और आपने आरएएस मेंस 2025 की परीक्षा अभ्यर्थियों के सिर पर डाल दी। अब आरोप लगाते रहिए, कांग्रेस आरोप लगाती रहे, भाजपा सफाई देती रहे, लेकिन नुकसान जिनका होना है वो तो हो चुका, ये तय मान के चलिए। किस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियो सिर्फ देख लिए जाएं सरकार की ओर से कि अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है, उनके बयान पढ़ लीजिए अभ्यर्थियों के, उनके वीडियो देख लीजिए, उनका दर्द समझ लीजिए। क्या दर्द विपक्ष में जब पार्टी होती है तभी समझती है और सरकार में आते ही पार्टियां वह दर्द भूल जाती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ऐसे में आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर यह तो तय है कि भाजपा के नेताओं ने चिट्ठियां लिखी, मंत्रियों ने लिखी, उप मुख्यमंत्रियों ने लिखी, प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आरपीएससी ने किसी की नहीं सुनी। और तो और अगर हाईकोर्ट में जाकर अभ्यर्थी स्थगन की कोशिश भी करते तो आरपीएससी ने कैविएट दायर कर दी। यानी कि आरपीएससी को कितना डर रहा अभ्यर्थियों से कि वे कहीं स्थगन ना ले आए। अब ये तो परीक्षा होगी, यानी कि कल होगी, 17 जून को होगी, 18 जून को होगी, और जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वो देंगे, जिन्होंने तैयारी नहीं की वे भी देंगे, कुछ लोग नहीं भी देंगे, कुछ लोग इसी तरह संघर्ष करते हुए सड़कों पर आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन उनकी आवाज फिलहाल तो नक्कार खाने में तूती की तरह नजर आ रही है। इस राजनीतिक प्रपंच के बीच में अभ्यर्थियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, यह अभ्यर्थियों के बीच बैठकर समझा जा सकता है, अभ्यर्थियों की बात सुनकर समझा जा सकता है, अभ्यर्थियों के परिवारों की बात सुनकर समझा जा सकता है। आरपीएससी ने अपनी मनमर्जी कर ली है। सरकार के जितने लोगों ने पत्र लिखे वे रद्दी की टोकरी में चले गए हैं। अब सफाई देने राजेंद्र राठौड़ आ रहे हैं कि सही समय पर निर्णय हो जाएगा, तो वो सही समय कल और परसों परीक्षा के बाद समाप्त हो चुका होगा। हालांकि बात यहां समाप्त नहीं होगी कि परीक्षा हो चुकी होगी, उधर फर्स्ट ग्रेड का आंदोलन भी चल रहा है। वहां भी स्थिति सेम वही है कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस यंगिस्तान के भरोसे भाजपा के नेता बड़े बड़े भाषण देकर सरकार में आए हैं, अब उस यंगिस्तान की बात सुनना भी वे सही नहीं समझ रहे। क्या अपनी बात सरकार के सामने रखना कोई गुनाह है? क्या वे अभ्यर्थी राजस्थान के वोटर नहीं है, राजस्थान के नागरिक नहीं है? सरकार क्यों नहीं सक्षम स्तर पर उनसे बात करके और उन्हें इस पूरी परेशानी से बाहर निकालना चाहती है?
इस उधेड़-बुन के बीच में कितने युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, शायद सरकार को इस बात की परवाह नहीं है या जानकारी नहीं है, या अधिकारी जो कि आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि अधिकारियों की चल रही है, मंत्री विधायकों की नहीं चल रही है। इस पूरे प्रकरण में चाहे वह आरपीएससी का मामला हो, आरएएस मेंस एग्जाम का मामला हो, एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो, और अब फर्स्ट ग्रेड परीक्षा स्थगित करने की मांग का मामला हो, तमाम मामलों में जो आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों की चल रही है, सरकार में सरकार के लोगों की नहीं सुनी जा रही, कहीं सच तो नहीं है। अब इस बात का जवाब तो सरकार में से सक्षम व्यक्ति दे, क्योंकि सक्षम व्यक्ति की बात बार बार हो रही है। राजेंद्र राठौड़ भी कह रहे हैं कि सक्षम स्तर पर, मदन राठौड़ भी कह रहे हैं सक्षम स्तर पर, तो वह सक्षम स्तर सामने आकर इस पूरे उधेड़-बुन और ये जो जाल है जिसमें सब लोग उलझे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर सक्षम स्तर कौन है, क्या वह सक्षम स्तर सामने आकर अपनी बात रख के जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं उन्हें उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों में फंसकर राजस्थान का यंगिस्तान यूं ही हैरान परेशान हकलान होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।